बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तीन ख़बरें और ख़बरों का ताल्लुक़ पाकिस्तान की कौमी सियासत से है। एक अहम नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, इसके बावजूद कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है। उस नोटिफिकेशन का भी तज़किरा करेंगे और फिर कुछ मसाइल का सामना है हुकूमत को अब IMF की तरफ से, उनका भी तज़किरा करेंगे। लेकिन पहले ज़रा पॉलिटिकल स्टोरीज़ पे आते हैं। वो ज़्यादा आजकल मरगूब ग़िज़ा समझी जा रही है, आपको भी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। सिंध हाउस पे जो हमला है वो अभी तक तनाज़ा बना हुआ है, वजह ऐनात बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये पहुंच चुका है और इसके साथ साथ इस पर रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब इस मसले को आगे लेके जाना चाहती है और वो है कादर मंदोखेल, पीपल्स पार्टी के MNA हैं। उन्होंने इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दे दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली ने। उसमें उन्होंने कहा है कि सिंध हाउस में हमला हुआ है और इसलिए ये मुकदमा दर्ज किया जाए। और एडिशनल सेशन जज फर्रुख फरीद बलोच ने पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर समाअत की और उसमें ये कहा गया है कि कौमी असम्बली के अरकान को हरासा किया गया, सिंध हाउस में मौजूद अरकान असम्बली और इनके अहल खाना को गैर महफूज तस्वर किया गया और मुल्ज़मान की निशानदही करके मुकदमा दर्ज किया जाए और इसके लिए हुक्म दिया जाए। अदालत ने थाना सेक्रेटेरिएट के SHO से रिपोर्ट तलब कर ली है और इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी अब इस चीज़ को मज़ीद आगे लेके जाना चाहती है। इसी दौरान कुछ और भी हुआ है और वो है रमेश कुमार, जो कि मुनहरिफ रुकन हैं, अक़लियती रुकन, हिंदू मज़हब से इनका ताल्लुक़। वो भी एक TV शो में कामरान शाहिद का प्रोग्राम था, उसमें डॉक्टर शहबाज गिल और रमेश कुमार का आमना सामना हुआ। उस पे उनकी काफ़ी उन्होंने दुर्गत बना दी। डॉक्टर शहबाज गिल ने वहाँ पे गालियों का शुरू हो गया जी, गालियों के ज़रिए तनकीद शुरू हो गई, गालियाँ शालियाँ दी गई, काफ़ी निकाली गई और रमेश कुमार और कुछ गालियाँ एयर भी हो गई, नशर भी हो गई। और जिसके बाद डॉक्टर जो रमेश कुमार हैं उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है FIA के डायरेक्टर को साइबर क्राइम विंग में और उन्होंने कहा है कि मुझे सख्त ख़तरा है मेरी जान को और मेरे बच्चों को। डॉक्टर शहबाज गिल ने धमकियां दी हैं, उस TV प्रोग्राम का हवाला दिया है, लिहाजा ये कज़िया भी अब आगे चलेगा और ये तनाज़ा भी अब FIA पे इम्तहान आ गया है कि वो क्या करेंगे। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब आपको पता है कि बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के और वो सही तौर पे हक़ अदा कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तर्जुमानी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पे क्या होता है। फिर साथ ही साथ कुछ कोई दावे शावे दायर करने का भी प्रोग्राम है, कोई हर जाने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है। अब आते हैं ज़रा तहरीक अदम एतमाद। ये सारा जो तनाज़ात शुरू हुए हैं तहरीक अदम एतमाद की वजह से ही हुए हैं, उन्हीं की वजह से ये सारा सिलसिला हुआ है। फिर एक और भी शुरू हुआ जी, काफ लीग और फवाद चौधरी साहब के दरमियान मामला अभी तक ठीक नहीं हुए और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कहते हैं कि काफ लीग के जो 5 सीटें हैं कौमी असम्बली की और नीचे सूबाई असम्बलियों की, तो ये तो सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरहून मिन्नत हैं और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सीट एडजस्टमेंट ना होती तो काफ लीग जीत ही नहीं सकती थी। और इनको किसने पूछना था, ये इस वक्त हो गया। शेख रशीद साहब भी तनकीद कर चुके, असद उमर साहब भी कर चुके, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई थी। लेकिन अब फिर वो मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है और फवाद चौधरी साहब ने फिर कहा कि इत्तेहादियों से हमारी वफादारी नहीं है, लोग हमारी सीट एडजस्टमेंट पर आए हैं और इसलिए, और बाज़ इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट ना करते तो वो 1-2 सीट से भी ना जीत सकते। ये था सारा। उसका फिर मोहन सलाई ने जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि मोहन सलाई ने फवाद चौधरी साहब को कि ज़रा चेक कर लें इलेक्शन कमीशन के नताइज और उसमें जाके चेक करें कि किसने कितने वोट हासिल किए और
किसने किसको जितवाया। लिहाजा इस तरह की बातें अगर ना की जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मोनस सलाई के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कहा कि पीटीआई के एमपीए को हल्के से काफ लीग के एमएनए से भी कम वोट मिले, इसलिए फवाद चौधरी साहब बताएं कि किसने किसकी मदद की। तो एक तरफ लोगों को करीब लाना ज़रूरी है, टेंशन में कशीदगी में कशीदगी में कमी लाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। दूसरी जानिब ये लड़ाई जो है वो बदस्तूर चल रही है, और इसमें एक मुलाकात हुई जो कि कहा गया कि उस मुलाकात में कोई अच्छे नताइज बरामद होने की तवक्को है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से जो चीज़ें आईं वो कल उन्होंने जो तकरीर की उसमें उनका लबो लहजा जो था वो ज़रा काफ़ी सख्त था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि मुनहरिफ अराकीन की अक्सरियत वापस आ जाएगी, और उन्होंने अपनी कमेटी को भी बताया कि फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएंगे और हम ही कंटिन्यू करेंगे, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो। छांगा मांगा का दौर गुज़र चुका, ये सारे दौर ख़त्म हो गए, अब फ्लोर क्रॉसिंग कोई नहीं कर सकेगा। ये बात उन्होंने की, जबकि फवाद चौधरी साहब मैदान में आए उसी कमेटी के इजलास के बाद, वो भी काफ़ी पुरुमीद नज़र आए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वज़रा जो हैं वो ये परसेप्शन काफ़ी दे रहे हैं कि हमारे मामला सेट हो गए हैं जनाब, हमें अब कोई ख़तरा नहीं है, और 7 मुनहरिफ अराकीन फवाद चौधरी साहब के बकौल वापस आ चुके हैं, और बकिया भी वापस आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो अपनी नशिस्तों से महरूम हो जाएंगे। लेकिन ये जितने भी लोग हैं फ़िलहाल, ये तो हो सकता है कि अगर इनको तहरीक अदम एतमाद से पहले ही अगर इनके ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस भेजा जाता है इनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन का या इनको डी सीट करने का, और इलेक्शन कमीशन के हाथ पेपर ये लग जाते हैं, तो ये ज़हन में रखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे हो सकता है तहरीक अदम एतमाद तक कोई कार्रवाई ना करे, लेकिन अगर वो रख लेती है और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो जाती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको अरकान को अगर डी सीट करता है, तो ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और अगर एतमाद का वोट लेने के लिए फिर 172 नंबर यही प्रेशर चला जाएगा हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ, यानी कि हुकूमती जमात की तरफ, पीटीआई की तरफ। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि इतनी जल्दी से इनको डी सीट करना अरकान को, और इसीलिए फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी 7 मुनहरिफ अरकान वापस आ गए हैं, बाकी भी वापस आ जाएंगे। और जहांगीर तरीन ग्रुप और खटक ग्रुप के दरमियान, खटक वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक साहब से रब्ता हुआ है, और उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो हतमी फ़ैसला मुशावरत के बाद करेंगे, और अभी तक कोई इंतहाई इक़दाम नहीं उठाएंगे। ये भी परवेज़ खटक साहब की गुफ्तगू जो हुई ओन चौधरी से उसके बाद की बात है। लेकिन जो तरीन ग्रुप की तरफ से ऐसा कोई कह रहे हैं जी श्योरिटी हमने कोई नहीं करवाई, हमने कहा है कि जो चीज़ें हैं ठीक करने वाली, यानी कि माइनस बुज़दार, वो वाला काम किया जाए, जब तक वो नहीं होता तब तक पॉसिबल नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा शतरंज भी हमारे पास है, चालें भी हमारे पास हैं, और मुस्तकबिल भी हमारे पास है। ये लोग हमारे बादशाह को गिराना चाहते थे, गिराने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में कितनी रुकावटें आएंगी, कितनी मुश्किलात आएंगी, ये इनको अंदाज़ा नहीं था, और ये अभी इनको कुछ दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। और इसलिए वो कहते हैं कि अभी तो हमने चालें चलना शुरू हुई हैं, और अब हमारे कार्ड्स एक एक करके शो हुए हैं, तो इसलिए कोई फ़िक्र नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि जनाब हमारी हुकूमत कहीं आगे पीछे हो रही है। ये तो सूरत हाल है यहाँ की, वज़ीर आज़म ने भी बता चुके, लेकिन बात वहीं पे अटकी हुई है जी कि कोई क्लियर तस्वीर अभी तक किसी के पास नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि अगर हुकूमत के पास तस्वीर पूरी सही होती, 172 नंबर अगर उनके पास होते, तो भी ये एक दिन की कार्रवाई नहीं बल्कि 3 घंटों की कार्रवाई है।
और अगर हुकूमत के पास उनको यकीन हो जाए कि 172 नंबर उनके पूरे हैं, क्योंकि उनके पास 172 पूरे होंगे, वो एक हॉल में अपने अरकान को जमा कर लेंगे, तो उसके बाद वो कहेंगे जी असम्बली का इजलास बुलाएं स्पीकर साहब, 172 अपने पास बैठे हैं, बाकी अपोजिशन के पास है 170 टोटल नंबर भी अगर चला जाए, तो लिहाजा ऐसा है नहीं। और यही चीज़ अपोजिशन की है कि अपोजिशन के पास भी वो शो नहीं कर सकते कि ये हमारा 172 है। तो ये लड़ाई चल रही है और अब मैच शुरू हो चुका है स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन के दरमियान। स्पीकर कौमी असम्बली ने अब अपना काम करना है और उनके पास भी काफ़ी तरीके हैं इस सारे प्रोसीजर को रोकने के लिए, और उसमें कई जगहों पे आइन खामोश है और आइन स्पेस देता है और कई जगहों पे बिल्कुल स्पेस नहीं देता। इसलिए अब स्पीकर कौमी असम्बली शहजाद असद कैसर साहब को ये धमकी दी जा रही है कि अगर वो आइन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आर्टिकल 6 आएगा और उसके लिए उनको तैयार रहना चाहिए। ये भी है। अब एक और ख़बर ले लें कि वाशिंगटन में वाइट हाउस के तर्जुमान का एक रद्द-ए-अमल वो आप तक पहुंचाएं। आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान अभी तक टेलीफोनिक रब्ता नहीं हुआ, कोई कॉल नहीं हुई, कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। और यहीं से इमरान खान और जो बाइडन जो हैं उनकी कुट्टी शुरू हुई है और ताल्लुकात ख़राब हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे दो महबूब जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। और मीडिया को भी ये अच्छा मिला हुआ है एक बहाना, और वो भी सवाल करते रहते हैं, वो भी चीज़ें लेते हैं। और अब प्रेसिडेंट बाइडन एक इधर तो ये आ रहा है ना कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल नहीं ली और प्रेसिडेंट बाइडन ने कॉल नहीं की, जबकि दूसरी जानिब प्रेसिडेंट बाइडन के साथ भी हाथ हो रहा है, और वो है कि MBS मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब उनसे बात करना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन, तो वो उनकी कॉल नहीं ले रहे। मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, वो कहते हैं कि फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, यूक्रेन और रूस और ऑयल प्राइसेस ये मौजू है। UAE के क्राउन प्रिंस भी प्रेसिडेंट बाइडन से बात नहीं कर रहे, उधर उनकी सुक्की हो रही है। तो ये सवाल पूछा गया, सवाल ये था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ग़ुलामी ना करने का बयान आया है, अमेरिका की और यूरोप की ग़ुलामी नहीं करेंगे, इस पर आप क्या कहते हैं? तो तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि हम इस पर तबसरा नहीं कर सकते। दूसरा सवाल पूछा गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की टेलीफोन कॉल जो है वो अमेरिकी सदर क्यों नहीं ले रहे। इस पर भी तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा कि उनके पास फ़ोन कॉल की दरख्वास्त के हवाले से तफसीलात नहीं हैं। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि पाकिस्तान के साथ दरीना ताल्लुक़ात हैं और सिफारती ज़राए से पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात को जारी रखे हुए हैं और बहुत से लेवल्स पे पाकिस्तान और अमेरिका का राब्ता भी मौजूद है और बातचीत भी मौजूद है। ये सवाल का जवाब आया है। अभी तक वहाँ पे भी मसला बना हुआ है। अब एक नोटिफिकेशन तहरीक-ए-अदम एतमाद के बावजूद जिसको एक मसला बनाया हुआ था, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि 4 महीने तक पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी और बिजली की कीमत भी 5 रुपये सस्ती की गई थी और ये भी सस्ती ही रहेगी। इसकी वजह से IMF थोड़ा सा नाराज़ भी है, लेकिन अब नेपरा ने बाकायदा तौर पे नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने तवानाई डिवीज़न को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से 28 फरवरी को ऐलान करदा घरेलू और कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में 5 रुपये कमी फ़ी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी करके मंजूरी दे दी है। और नोटिफिकेशन जारी हो गया तो इसका मतलब होगा कि फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका है, लिहाजा ये भी प्रोपेगेंडा ख़त्म। 5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली सस्ती का नोटिफिकेशन भी जारी होने जा रहा है। ये थी अब तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।